हेलो माय स्टूडेंट, कैसी क्लास में आपका स्वागत है। आज पॉलिनोमियल्स का लास्ट टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ बताना है हमको। और जिन लोगों ने पेपर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है, एक बार इसको एक बार देख ले और बार बार रिपीट करें इसको देखकर, तो तुम बार देखिएगा आप लोगों को अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में अच्छे से आएंगे। मैंने सारे को एकदम तोड़ तोड़ के बताया, एकदम सिंपल वे में। तो जितना देखिएगा उतना फायदा आप लोग को है। एक कॉपी में लिखिए, बनाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आज सवाल में, चाहे एनसीईआरटी में या फिर आरडी सभा बुक में, तो जितना हो सके बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। उसी पे जितना क्वेश्चन रियल में आ चुके हैं क्वेश्चन उसको बनाइए। आपको अपने आप से अपने आप बन रहे क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान टॉपिक है। आज हम पार्ट टाइम चलते हैं, पॉलिनोमियल्स का ग्राफ शुरू करते हैं। आइए आज शुरू करते हैं ग्राफ पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। ग्राफ बताना के लिए क्या है कि हाफ में जीरो तो पॉलिनोमियल एक ग्राफ दिया रहेगा, एक एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा। तो बताना है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उस पर हमको चेक करना है। पहला आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। पहला क्या आते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल पाते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन y में होता है ax प्लस b। ठीक है, क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ इंटरवल का? y इक्वल होता है ax प्लस। अब इसका कर्व कैसा होगा? कर्व होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब इससे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो नंबर ऑफ कितने होंगे? 1। ठीक है, देखिए कैसे आता है। यदि px का मेरा है ax प्लस b, हमको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड जीरो द पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, इसमें px क्या करेंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। ax प्लस b क्या करेंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। ax बराबर माइनस b, यहाँ से इस क्या देगा? माइनस b बाई a होगा। यदि मान लीजिए कोई ये कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व है, ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये माइनस बी बाई ए क्या कर रहा है? कट कर रहा है। इसको कर रहा है माइनस बी बाई ए। कहाँ कर रहा है? तो एक्स एक्सिस पर कर रहा है। कहाँ कर रहा है आपका? तो एक्स एक्सिस पर कर रहा है, वहीं पे अपन कट करेगा। ये अपन क्या होगा? एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। यहाँ पे साइन किसका है? तो माइनस का है। माइनस का है मतलब कट कहाँ करेगा? यहाँ करेगा। अब इसका नंबर ऑफ जो कितना हो गया? 1। कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए? 1। ठीक है, कितने हो गए? तो 1। अब आते हैं यहाँ तक, तो आप लोगों को समझ में होगा कि कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। आप कितने नंबर जीरोज होंगे? कितने होंगे? जीरो 1 होगा। तो कितना होगा नंबर जीरोज? सिर्फ 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से कितना कर रहा है? सिर्फ 1 पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक कितना कर रहा है? सिर्फ 1 पॉइंट पर। कहां पर? माइनस बी बाई 1 पर। ठीक है, अब लिखा हुआ है आपका लिखा हुआ है y इक्वल टू जो है 2x प्लस 3। क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो क्या करेंगे यहाँ पे? y को 0 कर देंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 3 कितना देगा? जी, इस क्या देगा? माइनस 3 बाई 2 देगा। मतलब x एक्सिस पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट क्या वैल्यू क्या है? तो माइनस 3 बाई 2 है। क्या है? माइनस 3 बाई 2। अब आते हैं थर्ड पैसा में, देखिए पहले क्या करते हैं ना, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये मानते हैं x हो गया y। ठीक है, क्या हो गया? मतलब होगा x हो गया चला y। अब ये माइनस टू करते हैं, इसमें x का वैल्यू क्या है? y जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? तो x पे कर रहा है। y जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? x पे कर रहा है। यदि हम मेरा x की वैल्यू कितना है? -2 है, तो y क्या है?
तो तो -4 + 3 क्या देगा -3 देगा। अब पुट करते हैं कितना 2 पुट करते हैं कितना करते हैं पुट अब 2 पुट करते हैं तो क्या होगा 2 दूनी 4 + कितना 7 हो जाएगा ठीक है। अब बताओ यहाँ पे एक समय कितना दिया -2 दिया तो -1 प्लस 1 2 3 -1 -2 -3 ये होगा कितना 1 2 3 4 y का मतलब कितना है 7 है y का मतलब क्या लेंगे 7 तक लेंगे कहाँ तक लेंगे तो 7 तक लेंगे 4 5 6 1 7 ठीक है यहाँ तक लेंगे 7 तक वैल्यू लेंगे किसका y का ठीक है y का कहाँ तक लेंगे तो 7 तक लेंगे ठीक है देखिए हो गया x डैश ये हो गया x या तो x या y या तो y डैश ठीक है अब यहाँ पे कितना है हमारे कितना मतलब 7 1 2 3 4 5 6 और 1 7 यहाँ करते हैं 7 या y ठीक है अब यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 अभी पहला पॉइंट क्या है पॉइंट बीटा का सम और ये पूरा बात 0 हो जाएगा ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 ये -5 अब देखिए यहाँ पर जो है आपका x एक्सिस का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2 कितना है तो -2 है इसमें क्या दिया हुआ -2 दिया हुआ है कितना -2 है तो -2 कहाँ होगा यहाँ ठीक है हमारे कितना दिया -1 दिया कहाँ का हाँ आएगा इस पार्ट में अगर थर्ड पार्ट में माइनस में जाएगा तो थर्ड पार्ट में जाएगा अब आते हैं अब क्या है 2,7 क्या है 2,7 2 यहाँ हो गया और 7 क्या है ठीक है अब क्या करेंगे इसको मिला देंगे ठीक है अब बताओ यहाँ पे इंटरसेक्ट दिया इस लाइन पे क्या किया आपका इंटरसेक्ट कर दिया इंटरसेक्ट क्या दिया हुआ है -3/2 क्या दिया हुआ है -3/2 0 मतलब इसका नंबर ऑफ इसका जो है नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 1 हो गया कितना हो गया जीरोस 1 हो गया नंबर ऑफ जीरोस इक्वल कितना हो गया 1 ठीक है ये आपको ग्राफ समझ में अच्छे से आएगा इसका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एकदम आसान है इससे क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता ही है आपका एमसीक्यू कि हाँ मैं जीरो तो पॉलिनोमियल कितने जीरो पॉलिनोमियल में कितने ग्राफ कैसा होगा ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पढ़ा चुके हैं बहुत पढ़ा है ठीक है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c होता है क्या होता है ax² + bx + c होता है ठीक है अब इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया जीरोस ऑफ मान लेते हैं अल्फा और बीटा का क्या है आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा क्या आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या है अल्फा बीटा क्या है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ठीक है उसके बाद ग्राफ कैसा होगा ग्राफ कैसा होगा तो पैराबोलिक होगा कैसा होगा तो पैराबोलिक होगा कैसा होगा बोला था तो पैराबोलिक होगा कैसा होगा ग्राफ का तो पैराबोलिक होगा ठीक है अब इसमें अब आते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन होता है ठीक है एक होता है यदि आपका मान लीजिए a स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है बाकी आगे बात जीरो यदि आपका a का वैल्यू क्या हो
ज्यादा हो। यदि आपका ए का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, इसका मतलब कर्व जो होगा वो कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा। कैसा होगा, तो ओपन अपवर्ड होगा। कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा, ओपन अपवर्ड पैराबोलिक होगा। सेकंड है इफ, यदि आपका ए का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका कर्व कैसा होगा। यदि आपका ए का वैल्यू जो है 0 से क्या है, कम है, इसका कैसा होगा, तो ओपन डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन जो है a स्क्वायर प्लस b प्लस c, इंटरसेक्ट कितने पे करा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए कर्व कैसा होता है इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला यदि आपका 0 से वैल्यू 0 से ज्यादा होगा वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, ओपन अपवर्ड। यदि ए का वैल्यू 0 से कम होगा तो क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड। ऐसा होगा, ओपन डाउनवर्ड। अब आते हैं आगे, पहला केस, यदि आपका मतलब वो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो है दो वैल्यू अलग अलग, मतलब 0 तो कभी आया, अलग अलग आया, तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, px इक्वल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज क्या, 3 गुना 2, 3 प्लस 2 कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 का क्या करोगे, 0 करोगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना है, एक्स को कॉमन लेंगे, तब x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का क्या आएगा, 0। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से इसको क्या आया, -2 आया और -3 आया। अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर देखिए नहीं, ये क्या है, 1 है, ए का वैल्यू जो है इतना है, 1 है। 1 का वैल्यू जो है 0 से क्या है, ज्यादा है। क्या है, मतलब 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है, इसका मतलब कर्व कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा। कैसा होगा, ओपन अपवर्ड। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्ट करेगा वो कितने पॉइंट करेगा, एक्स एक्सिस के, तो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट करेगा, एक -2 पे, एक -3 पे। ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्ट कर रहा है -2 और -3, तो यहाँ क्या मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है, क्या मिला, यहाँ मिला। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका कर्व कैसा हो गया, तो ओपन अपवर्ड हो गया। कैसा हो गया, सर, ओपन अपवर्ड पैराबोलिक हो गया। कैसा हो गया, तो ओपन अपवर्ड पैराबोलिक हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ कैसे क्यों हुआ, क्योंकि ए का वैल्यू जो क्या है, ज्यादा है, इस कारण से इसका कर्व जो हुआ क्या हुआ, तो ओपन अपवर्ड हुआ। अब बताइए यहाँ पर जो ए इंटरसेक्ट कर रहा है वो कितने पॉइंट कर रहा है, तो 2 पॉइंट कितने कर रहा है, 2 पॉइंट, एक -2 पे कर रहा है और एक -6 कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए, तो 2 हो गए। कितने हो गए, तो 2 हो गए। अब देखिए आप लोगों को इसके बाद यदि मैं कॉलेज में आता हूँ तो जितना भी क्लास बेसिक 8 का है, 9 का है, उसका 10 भी पढ़ाऊंगा, जितना बेसिक है क्लास 8 का, 8 से 10 तक का सारा कंसेप्ट होगा। उसके बाद 10 के बोर्ड 10 का जो क्वेश्चन है आपका रियल क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे क्या बनाना है, कैसे डेमोंस्ट्रेशन होगा, कैसे इनफाइनाइट डिस्कशन होगा, ग्राफ कैसा होगा, बैलेंस होगा या फिर आपका कोइंसाइड करेगा या फिर इनफाइनाइट डिस्कशन होगा, ये सब बताएंगे। ग्राफ बताना हमको किसमें, तो लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। और उसके बाद सारे ग्राफ का मैं मतलब कौन से किस पॉइंट में आता है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा, सेकंड पॉइंट कौन सा, थर्ड पॉइंट कौन सा, फोर्थ पॉइंट कौन सा होता है, सब मैं बताऊंगा आपको क्लास
8 से शुरू करूंगा मैं, बेसिक मैं कहाँ से है 8 से। ये जो अगला जो वीडियो होगा जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपके लिए जो वीडियो होगा वो क्लास 8, 9 और 10 सारे के लिए क्या होगा, बेसिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्लास मान लेता हूँ तो मैं कंटेंट शुरू करता हूँ तब, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैं कंटेंट बैटरी शुरू करूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट बैटरी शुरू करने के बाद ही मैं लीनियर इक्वेशन शुरू करूंगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में आपका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोऑर्डिनेट कि कहां पे कहां पॉइंट कहां देना है, कहां पे कहां होगा, माइनस कहां होगा, प्लस कहां होगा, ये सब देना आपको सिखाना मेरा है। मैं सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग क्या कीजिए, बस जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके। आपसे मेरी कुछ डिमांड तो है नहीं, बस मैं चाहता हूँ बस फ्री में आप लोगों को सेवा दूं, करता रहूं आप लोगों के लिए। जितना मैं नॉलेज है उतना मैं अपने नॉलेज को आप लोगों को शेयर करूं जितना हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए मान लीजिए ये तो ओपन पैराबोलिक हो गया, ओपन अपर पैराबोलिक हो गया। अब मान लीजिए यदि मेरा वैल्यू आता एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 5x माइनस, ठीक है। मान लीजिए कब क्या होगा, आता ऐसे होता, ये ऐसा होता, ये क्या होता, ओपन डाउनवर्ड होता, जैसा होता ओपन डाउनवर्ड होता, क्या होता ओपन डाउनवर्ड होता। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो कर्व है वो कहाँ है, नीचे है। इसमें किस लिए हुआ, क्योंकि ए का वैल्यू जो है उससे क्या है, कम है। क्या है, ए का वैल्यू 0 से कम है, इस कारण से आपका कैसा हुआ, ओपन डाउनवर्ड पैराबोलिक हुआ। कैसा हुआ, ओपन डाउनवर्ड पैराबोलिक। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉइंट कितने हैं, दो है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, तो दो। कौन सा, तो 2, 3 है, कौन सा है 2 और 3 है, कौन सा है 2 और 3 है। यहाँ पर तो -2 है और क्या है -3, ये दोनों क्या हो गया, जीरो का तो वैल्यू दूसरा हो गया इस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का कुछ और होगा, क्या आया, यहाँ 2 आया और 3 आया, इसका कैसा हो गया, क्यों आया, नीचे आया, क्योंकि इसलिए आया क्योंकि आपका एक वैल्यू जो है ये से क्या है, कम है, इस कारण से आपका मतलब कर्व जो हुआ डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। अब आते हैं आपका सेकंड केस, सेकंड केस है नहीं आसान, क्योंकि आसान एकदम अच्छे से पढ़िए, वो टेंशन नहीं, हम यहाँ है ना सेवा में, बस मेरे को छोड़ दिया लोग, हम कर देंगे। आते सेकंड केस में क्या है देखिएगा, यदि कोई ग्राफ, वैसे कोई जीरो तो पॉलिनोमियल क्या है, कोइंसाइड करता है, क्या करता है जीरो तो पॉलिनोमियल कोइंसाइड करता है, ठीक है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्या लिया p इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4, क्या लिया p इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसका क्या करेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो px इक्वल क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या होगा, 0 के बराबर। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4 नहीं 4 हो गया, यहाँ प्लस आना कितना +4, 2 + 2 कितना 4, 2 × 2 कितना 4, ठीक है। तो 2x + 2x + 4 तो क्या देगा 0। अब एक साथ करने के बाद क्या होगा, x + 2 + 2 × x + 2 कितना देगा। अब यहाँ से क्या आ गया, x + 2 × x + 2 कितना देगा 0। यहाँ से क्या आ गया -2 और -2 आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, -2 और -2 का वैल्यू क्या आया, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आया, सेम आया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में ग्राफ में कितने हैं, ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y। अब दोनों को देखिए, यहाँ पे इसमें क्या दिया -2 है, यहाँ पे क्या है -2 है, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो मतलब कि ये दोनों क्या होगा, इसमें कोइंसाइड करेगा, क्या होगा कोइंसाइड करेगा। अब बताइए इसी पे दोनों घटक
तो इसका नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? सिर्फ एक होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या करेगा? इसका मतलब क्या होगा? कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। इसके कारण इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो सिर्फ 1। कौन कितना होगा? तो सिर्फ 1 होगा। अभी कैसे क्या होगा? ओपन अपवर्ड पैरा बोल। क्यों होगा? क्योंकि ए का वैल्यू जो है जीरो से क्या है? ज्यादा। क्या है? जीरो से ज्यादा। अब मान लीजिए यदि आपका वैल्यू यहाँ पर 2 आ, अब ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसमें जो है जो आपका 2 आएगा, मतलब इसमें जो इसका जो अल्फा है वो बीटा भी है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू आएगा कितना आया? 18 आया। कितना आया? 80 आया। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ में कितने इसमें हुए? 80 हुए। कितने हुए? 80 हुए। क्योंकि दोनों दोनों आपका जो जीरो पॉइंट है एक ही लाइन में एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो जिसके कारण इसका नंबर ऑफ जीरोज ऑफ में कितना हुए सभी? अच्छा क्या होगा? तो ओपन डाउनवर्ड कैसा होगा? ओपन डाउनवर्ड पैराबोलिक कैसा होगा? ओपन डाउनवर्ड पैराबोलिक। क्यों होगा? क्योंकि ए का वैल्यू जो है क्या है? कम। ठीक है, यहाँ पर ए का क्या है? से कम है, इस कारण से। अब आप लोगों को अब ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पार्टिकल नंबर। तो बोलना क्या है? मतलब सर दो नहीं बोलना है, चाहे दो है तो कितना रुपये बोला है? एक ही ना आया। कितना रुपया आया? एक ही आया। वहां पर जब पहले तुम्हारा क्वेश्चन उसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने थे? दो थे। इसका 2 या 3 या -2 और आपका -3 था। तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 2। क्योंकि अल्फा का वैल्यू अलग था, बीटा का वैल्यू क्या था? अलग था। लेकिन इसमें अल्फा का वैल्यू भी बीटा का वैल्यू क्या हो गया? एक। जब सेम हुआ एक क्या गया? कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड कर गया इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? तो सिर्फ एक है। तो पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू में हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलना है? एट मोस्ट 2। ठीक है, एट मोस्ट two numbers of zeros of quadratic polynomial। कितना? एट मोस्ट कितना बोलना है? तो 2 बोलना है। कितना बोलना है? एट मोस्ट 2 बोलना है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट। लास्ट केस है इसका, तो लास्ट केस आते हैं। लास्ट है आपका, तो यदि आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो और एक्स एक्सिस के नीचे हो तब क्या होगा? इसमें देखिए आप इस पे इंटरसेक्ट करा के कितना पद करा एक ही पद। क्यों? क्योंकि दोनों का अल्फा और बीटा क्या है? सेम है। इसके कारण इसका नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए? तो सिर्फ एक हो गए। कितने हो गए? तो सिर्फ एक हो गए। और लास्ट केस थर्ड। मान लीजिए आपका कर्व ऐसा ऐसा है, ऐसा कर्व, ठीक है ना? ठीक है, अब इससे चलेगा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताइए इसमें कहीं पे एक से इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या कर रहा है कहीं पे? तो नहीं कर रहा। तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? तो 0। क्यों होगा? क्योंकि ये एक से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसके कारण इसका नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? तो 0। number of zeros of polynomial इक्वल कितना आएगा? 0। चाहे आपका ओपन अपवर्ड हो चाहे आपका ओपन डाउनवर्ड हो। ठीक है, यहाँ क्या है? से ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है? लेस देन 0। ठीक है, ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? तो 0। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? तो 0। चाहे आपका अपवर्ड हो चाहे
डाउनवर्ड क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इसका एक्स एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यदि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता तो कहते हैं हाँ भाई इसका नंबर ऑफ जो है कुछ ना कुछ होता, 0 होता या फिर 1 होता या फिर 2 होता। ठीक है, यदि आप देखिए 40 पॉलिनोमियल है तो कम से कम कितने नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सकते हैं? तो कम से कम 2। कितना? कम से कम 2, क्योंकि इसका डिग्री कितना होता है पॉलिनोमियल का? डिग्री 2 होता है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, लास्ट आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद टॉपिक खत्म, इस क्वेश्चन कराएंगे कहानी खत्म हो गया सिलेबस आपका। टॉपिक मतलब ये आपका जो एक्सरसाइज ये चैप्टर जो है पूरी तरह खत्म क्यों है। अब लास्ट आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ए एक्स का क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब मैं कहा था बचपन में मैंने कहा छोड़ देता उसके लिए, सॉरी इसके लिए। लेकिन जनरल क्या होता है? हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यदि वहां पर ए का 0 हो जाएगा तो अब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ए का क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। अब इसका कर क्या था? इसका कर मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ठीक है। एक हो गया, ये हो गया y, ये हो गया x है, ये हो गया y है। अब इससे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? तो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे? तो 3 होंगे। कितने होंगे? तो 3 होंगे। इसमें क्या कहेगा? अल्फा आएगा, बीटा आएगा और गामा, जो कि आप लोग के सिलेबस में बता दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया है आपका कितने वैल्यू हो सकते हैं। इसे नहीं एटमोस्ट 3 होगा, नहीं कि पर 3 फिक्स है, नहीं, एटमोस्ट 3 हो, कम से कम 3 हो। ठीक है, अब पूछेगा इसमें कितने नंबर पेपर मिला है? तो 3। कितने हैं? तो 3। आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर से सारे जो मैंने पढ़ाया है एक बार मैं सारे को रिपीट करूंगा फिर से, ताकि आप लोगों को शॉर्ट एक नोट बन जाए। इसका फॉर्मूला है, सारे जो ऊपर आपको रिवाइज हो जाए हमने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, जैसे देखिए अब आपका क्वेश्चन पे आते हैं। यदि मान लीजिए आपका कर्व ऐसा है, अब बताइए इस कर्व में नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं? बताइए। इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं? 2 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? क्वेश्चन। ठीक है, अब यदि आपका कर्व ऐसा है, ठीक है, ऐसा कर्व है, आपका कर्व ऐसा है, ठीक है ना, मान लीजिए कर्व कैसा है? ऐसा हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपके स्थिरांक 3 है, क्या दिया हुआ है? 3। अब तीन जो दिया हुआ है तो इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू अभी तक मिल रहा हुआ 3, तो जिसके कारण इसका वैल्यू, इसका जो है एक पॉइंट क्या कर दिया? वो वन साइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? तो वन साइड कर दिया। ठीक है, इसका नंबर ऑफ जीरोज ऑफ वैल्यू कितने होंगे? तो सिर्फ 1 होगा। कितना होगा? तो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब मान लो कर्व आपका ऐसा है, तो क्या इसमें नंबर ऑफ लूप है? नहीं है, कहां पर? तो सिर्फ एक यहाँ, कहां पर है? सिर्फ एक यहाँ। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ कितने होंगे? एक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक से सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसके कारण से।
क्योंकि और इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपका जो डिपेंडेंट है किस पे कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। y जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, तो एक्स पे कर रहा है। इस तरह से इंटर क्या करेगा, एक्स पे करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए आपका कर्व ऐसा है, मान लीजिए आपका कर्व कैसा है, ऐसा ऐसा कर्व। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, तो सिर्फ एक होगा। कितना होगा, तो सिर्फ एक होगा। और इसका डिग्री कितना था हम लोग का, इससे डिग्री 1 होता है। ठीक है, अब आप लोग का ये चैप्टर का पूरी तरह खत्म हो गया। अब आप लोग इतना इंसाइट ग्राफ क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे को सोल्व कीजिए। इंसाइट ग्राफ जो दिया हुआ ग्राफ पेपर है, सारे को ऊपर कर कीजिए, सोल्व कीजिए, तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। और इतना मैं पिछले बार पढ़ाया, लेक्चर दिया हूँ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी, उसको भी मेरी थोड़ा नोट्स अपने को भी मैं बहुत सुंदर से बना कर रखे, ताकि आप लोग बोर्ड में एग्जाम दें उस टाइम आपको क्या हो, हेल्पफुल हो। और इतना मैंने क्वेश्चन करवाया है, इतना वीडियो निकालने के लिए, अल्फा भी निकालने के लिए, यदि आपका अल्फा है प्लस अल्फा बीटा है तो उसका वैल्यू क्या होगा उसको निकालने के लिए इतना मैंने क्वेश्चन बनाया है, उसको प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपको दीवार आर डी शर्मा में है या फिर आर एस अग्रवाल में है, जहां भी मिले आपका क्वेश्चन या क्यू में मिले, तो सारे क्वेश्चन लगाइए और सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा एकदम आसानी से। ठीक है, अब आते हैं गॉल करके सारे क्वेश्चन पढ़ाया है। तो जनरल फॉर्म of quadratic polynomial क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और जीरो स्क्वायर का तो पी एक्स इक्वल का जीरो कर देंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब क्या देगा जीरो, यहाँ से अल्फा और बीटा का कुछ क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे निकालना होता है क्या, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, माइनस बाई प्रोडक्ट ऑफ zeros of polynomial अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बाई। आप लोगों को बता दें कि वेरीफाई करने को लिखा, क्या कीजिएगा कि अल्फा का जो आएगा लिखा कीजिए, टच कर दीजिए, वहां से क्या होगा अल्फा अल्फा का वैल्यू आएगा। उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए अल्फा का वैल्यू कर दीजिए, बीटा का वैल्यू कर दीजिए, सम कर दीजिए, और जब कभी दिया माइनस बी आइए, यहाँ जो आपका इक्वेशन दिया वहां से माइनस बी का वैल्यू आइए निकाल लीजिए, यदि दोनों का वैल्यू सेम आएगा इसका मतलब एलसीएम को आशा आ गया, तब तक समाधान क्या हो गया, वेरीफाई। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे यदि अल्फा का वैल्यू आया और बीटा का वैल्यू आया, वेरीफाई करने के बाद तो क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए किसमें, इस इक्वेशन में, और जो आपका वैल्यू इस इक्वेशन जो दिया हुआ है वहां से सी का निकाल लीजिए, ए का निकाल लीजिए, ऐसे में वैल्यूशन देगा तो क्या होगा, जो मतलब प्रोडक्ट जो क्या हो गया बराबर हो गया, इसके मैसेज कर दो आगे से देगा। इसका मतलब कि आपका जो मतलब जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, अब मान लीजिए अल्फा और बीटा दिया हुआ है, बनाना है क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का, तो यहाँ क्या कीजिएगा अल्फा का वैल्यू बीटा को जो आएगा इसे पुट कर दीजिएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपका इक्वेशन बन जाएगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर अच्छे से आपको हो गया। अब आते हैं लास्ट ग्राफ। यदि आपका यदि कर्व ऐसे है तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। ठीक है, यदि आपका कर्व ऐसे है इसका नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्या होगा, 1। अब मान लीजिए कर्व आपका ऐसा है तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कितना बनेगा, तो कितना होंगे, तो 2। ये क्या होगा, कर्व कैसा होगा, तो ओपन। इस केस में क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू 0 से ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू 0 से ज्यादा। लेकिन ये क्या है, एक्सपेक्टेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके कारण इसका एन वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, एन वैल्यू क्यों आया हुआ है, क्योंकि एक ही
अल्फा की वैल्यू है, लिमिटेड वैल्यू है, तो क्या है सेम। यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से आएगा। अब ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मैंने खत्म कर दिया है। तो आप लोग एक उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और जिनको जिनको जरूरत है उनको आप आगे भेजिए, उनको आगे और भेजिए। मैंने पढ़ाया है तो क्या कीजिए, आगे और जिनको जरूरत है, जो पैसे में सक्षम है, तो जरूरत है, पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ने वाले हैं, उनको भेजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, मुझे और करना है आप लोगों को, और मेरा अपना नॉलेज जो है उसको मैं आपके सामने और दूँ, और आपके सामने और अपने आप को दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और कमेंट दें। कमेंट करके बोले कि हाँ भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, गलत है या सही है, क्योंकि मैं आपके सामने जो पढ़ा रहा हूँ उसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से वो अपने आप में अपने जो छूट रहा है तो छूट भी जाएगा, इस टॉपिक को कुछ छूटा भी हो तो आप लोग बताएं कमेंट के माध्यम से, मैं उसमें कुछ न कुछ संशोधित करूंगा अपने आप को और अच्छी तरह से आप लोगों के सामने अपने सामने पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका अपॉइंटमेंट खत्म हो गया है, तो आप लोगों से बस आज गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब मैं इस अब मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब इस टॉपिक में खत्म हो गया है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में कुछ शुरू करते हैं, कोडिंग मल्टीप्लिकेशन से शुरू करूंगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, आप लोग करूंगा जो भी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बाय, खुदा हाफिज।